हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी वीडियो में इस एग्ज़ाम पेपर को लास्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि 2023 के सेट 1 का जो हमारा सेक्शन डी है उसका एक क्वेश्चन लेफ्ट है। वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। आप सब इंग्लिश की तैयारी में लग रहे होंगे, लेकिन हमारी वीडियो आपके साइंस के पेपर के लिए लगातार आती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइडेड हैं, और 15 के बाद देख लीजिएगा जैसा आपको सही लगता है, लेकिन वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर अटैम्प्ट करने वाले हैं। इसके बाद ही हम तुरंत 2022 की केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि आपको अभी अभी में 2 दिन में के अंदर अंदर हमारे चैनल पर 2022, 2023, 2024 की सारी केस स्टडियाँ फुल एग्ज़ाम सॉल्व मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोज़ को देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कह रहा है वाट, या तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है हमें 5 नंबर में, ये नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से क्या समझते हैं, इसकी एसआई यूनिट भी बताइए। इस बार लिस्ट द 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड। वो दो कौन कौन से तरीके हैं जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एंड हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अफेक्टेड। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तब कितना होगा रेजिस्टेंस, और अगर रेडियस को डबल कर देते हैं तो तब कितना होगा रेजिस्टेंस। गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू इट। यानी ये वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज किसी चीज़ के अंदर फ्लो कर सकता है। इफ वी अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के अंदर अगर 1 वोल्ट है एंड करंट इज अ 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि 1/R वी अपॉन आई। तो इनकी यूनिट रख दी है 1 ओम इक्वल्स टू 1 V अपॉन 1 एम्पियर। इसके बाद पूछा था राइट द दो फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमें 4 पॉइंट याद है, हमने चारों पॉइंट लिख दिए हैं। अगर आपको पर्टिकुलर जो भी पॉइंट याद आते हैं वो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ अ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद पूछ रहा है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अफेक्टेड इट। क्या होगा अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, द रेजिस्टेंस विल बिकेम 1/2 ऑफ इट्स द ओरिजिनल वैल्यू। कैसे होगा देखिए, अगर आप वो दो कंडीशन दे रखे हैं तो एक तो हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला πr² हमने पुट कर दिया है। आर डैश लेंथ को हमें क्या करना है, डबल करना है, तो एल की प्लेस पर 12 आ गया, और रेडियस को भी क्या करना है, डबल करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये 2 बाहर आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये 4 भी हमारा कितना आ गया बाहर, यहाँ पर खाली R² होगा, है ना। तो जब यहाँ पे 2/4, ये 2 से 2, इस पूरे की वैल्यू क्या है आप चेक करिए फॉर्मूले में, एल रो एल अपॉन πr²। इस पूरे की वैल्यू मैं रख सकता हूँ R। 2 बाहर है, 4 बाहर है, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों R/2। तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, तो हम लिख देंगे रेजिस्टेंस विल रिड्यूस टू 1/2। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना था तो आप नीचे वाला भी कर सकते थे। इसमें एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब ऑफ 100 वाट ईच इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। 100 वाट के 3 बल्ब हैं जिन्हें सीरीज में ज्वाइन करा गया है। वन अनोदर सर्किट सेट फॉर द 3 बल्ब्स फॉर द सेम वोल्टेज ऑफ द कनेक्टेड पैरेलल टू द सेम सोर्स। फिर उन्हीं को हमने पैरेलल में भी कनेक्ट करा है। हमसे दो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, देख लेते हैं कि पीछे भी हैं नहीं, पीछे नहीं है, पीछे सेक्शन ही है, भाई यही दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। विल द बल्ब इन अ 2 सर्किट ग्लो द सेम ब्राइटनेस। क्या दोनों बल्ब सेम ब्राइटनेस के साथ जलेंगे। जस्टिफिकेशन योर आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास नो, ठीक है। अब नो क्यों है, नो का रीज़न हम देख लेंगे इधर। हम कहेंगे नो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। आपको पता है सीरीज में जब हम ऐसे ऐसे ये लगे होते हैं तो हम रेजिस्टेंस सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, 2+2+2 यानी 6। अगर ये पैरेलल होते तो 1/2 + 1/2 + 1/2 करके मैंने ऐड करते हैं। तो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, हैंस डिक्रीज द करंट। करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड होगा। देयर फोर पावर कंजप्शन इज अ लेस, जिस वजह से पावर कम यूज होगी। एंड ईच बल्ब ग्लो विद अ लेस ब्राइटनेस, और हर एक बल्ब लेस ब्राइटनेस के साथ
जलेगा। इसका अपोजिट देखें तो इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच बल्ब विल गेट अ रिक्वायर्ड वोल्टेज, हर किसी को पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा और करंट मिलेगा, जिसकी वजह से विल ग्लो विद इट्स नॉर्मल ब्राइटनेस। तो जितनी एक बल्ब की ब्राइटनेस होती है वो उसी ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नाउ लेट अ वन बल्ब ऑफ अ बोथ सर्किट गेट फ्यूज, अगर दोनों सर्किट का एक एक बल्ब फ्यूज हो जाए, विल द रेस्ट ऑफ अ बल्ब कंटिन्यू विद ग्लो, तो बचे हुए बल्ब ग्लो करते रहेंगे, गिव इन द रीजन ऑफ योर आंसर। तो हम जानते हैं नो नन ऑफ द बल्ब ग्लो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन एज द सर्किट गेट अ ब्रोकन एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग। अगर देखो सीरीज में है तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा और सर्किट हमारा वहीं रुक जाएगा। और इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ अ टू बल्ब विल ग्लो, अगर पैरेलल में है तो बचे हुए दो बल्ब ग्लो करते रहेंगे सेम ब्राइटनेस के साथ, सेम वोल्टेज के साथ, क्योंकि वो कौन सी कंडीशन में जुड़े हुए हैं, वो पैरेलल है। ठीक है ना बच्चों, तो ये था हमारा सेक्शन डी, ये हमारा 2023 का लास्ट पूरा टाइम हो चुका है, पूरा पेपर। अब हम 2022 पे फोकस करेंगे। तो 2022 की केस स्टडी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।